तो दिस वीडियो इज़ अबाउट इंट्रोडक्शन के बाद का पार्ट। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन इंट्रोडक्शन के जस्ट बाद में दी है, इसकी ब्रीफ हिस्ट्री, कहाँ से नाम आया, कैसे चला, तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बातें नहीं हैं। और जो एक्सपेरिमेंट्स इनिशियली किए गए थे तो उसमें अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को रब किया गया, जैसे 2 ग्लास रॉड ली, इनको वूल या सिल्क के क्लॉथ से रब किया गया, तो पता लगा कि ये एक दूसरे को रिपेल कर रही थी, ठीक है। और जब दोनों को सिल्क क्लॉथ से भी रब किया तो भी पता लग रहा था कि रिपेल कर रही थी, ठीक है। और जब प्लास्टिक रॉड ले आए इसमें, जिसको फर कैट से रब किया गया था, तो उसमें अट्रैक्शन नज़र आया। तो ये सब एक्सपेरिमेंटल डेटा है, यहाँ पे पढ़ सकते हो। इन सब एक्सपेरिमेंट्स का रिज़ल्ट ये निकला कि लोग इस नतीजे पे पहुँचे कि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। मतलब पहला चेंज तो इनको ये नज़र आया, या पहला ऑब्जर्वेशन इनका ये रहा कि जो भी चीज़ हम देख रहे हैं जिसको हमने चार्ज नाम दिया, वो 2 टाइप की है, पहली चीज़ तो। और उन दोनों के नाम बाद में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के रूप में रखे, ठीक है। और उसका पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि किसको पॉजिटिव किसको नेगेटिव दिया। अगेन इट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। आगे आते हैं तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में बात हो रखी है। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप एक सिंपल डिवाइस है जिसमें एक रॉड रहती है, नीचे वो गोल्ड की लीव्स से कनेक्टेड रहता है। जब आप किसी चार्ज रॉड को लाके इस इलेक्ट्रोस्कोप से टच करवाते हैं तो गोल्ड लीव्स तक भी चार्ज पहुंचता है। इस वजह से गोल्ड लीव्स में रिपल्शन आता है, उनके बीच का एंगल बढ़ जाता है। द डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस इज़ एन इंडिकेटर ऑफ द अमाउंट ऑफ चार्ज। जितना ज़्यादा एंगल बढ़ेगा हम मानेंगे कि चार्ज भी उतना ही ज़्यादा है। अब बात आती है कि किसी बॉडी पे चार्ज आता क्यों है, वो यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। पूरा मॉलिक्यूलर थ्योरी बताया है कि एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स भी एटम्स से मिलके बनते हैं, उनके बीच में कुछ अट्रैक्टिव फोर्स है। मतलब ऐसी बेसिक बातें जो आप छोटी छोटी क्लासेस से जानते हैं, 9th क्लास से भी जानते हैं। तो काम की बात पे अगर हम आएँ तो यहाँ पे ये चीज़ नज़र आती है कि किसी न्यूट्रल बॉडी को चार्ज करना है तो हमें उस पर से किसी एक तरह का चार्ज या तो ऐड करना होगा या रिमूव करना होगा। अगर हम पॉजिटिव चार्ज किसी चीज़ को देना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ पे मेंशन्ड है, अ बॉडी कैन बी गिवन पॉजिटिव चार्ज बाय लूजिंग सम ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन्स वाइल नेगेटिव चार्ज बाय गेनिंग सम इलेक्ट्रॉन्स। इस तरह से किसी बॉडी पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस आता है। लेकिन जब आप किसी 2 बॉडीज़ को रब करते हैं तो ये ध्यान रखें कि ये रबिंग वाला मेथड इंसुलेटर्स में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अगर आप कंडक्टर्स को चार्ज करना चाहते हैं तो फिर हम दूसरे चार्जिंग मेथड्स यूज़ करते हैं, कंडक्शन, है ना, इस तरह के मेथड्स। तो कंडक्टर्स क्या हैं ये भी आप जानते हो। ऐसे मटेरियल्स जो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं उन्हें हम कंडक्टर्स कहते हैं, और ऐसे मटेरियल्स जो पास नहीं होने देते, हाई रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं, उनको इंसुलेटर्स कहते हैं। वैसे एक थर्ड कैटेगरी भी होती है, सेमीकंडक्टर्स, ऐसा भी यहाँ पे लिखा हुआ है। हालांकि उसके बारे में डिटेल में बताया नहीं है, आगे इस पर पूरा एक चैप्टर भी है। तो ये सब बातें हो गई। देन यही इंट्रोडक्शन है, और आपके नेक्स्ट पेज पे आपको गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का डायग्राम भी मिल जाएगा। यहाँ पे ये डायग्राम है, यहाँ पे मेंशन्ड है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में। तो ये बातें हुई इंट्रोडक्शन के जस्ट बाद वाले पार्ट में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें, प्लीज़ उसको ज़रूर देखें।